इसके पहले 1990 से 2005 के बीच जिनकी सरकारें थी, श्री लालू प्रसाद, श्रीमती राबड़ी देवी, लालू प्रसाद जी कहा करते थे कि आईटी फाईटी क्या है और लाठी में तेल पिलाओ, चरवाहा विद्यालय चलो। चरवाहा विद्यालय की शुरुआत तो की, लेकिन वह बंद हो गया। साथियों, जो शुरुआत भी की उसकी भी समाप्ति हो गई। हम लोगों ने जिस संकल्प के साथ शुरुआत किया, हम लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य में अनेकों विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें 3 नए विश्वविद्यालय क्रमशः पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से उन इलाकों के छात्रों, खासकर ग्रामीण इलाके के छात्रों को अपनी हायर एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में उनको भारी सहूलियत हो रही है। इसके लिए उन इलाकों के छात्र लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ ही डिग्री कॉलेज जो 2005 से अब तक निर्मित किए गए हैं, उसकी संख्या का भी मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। - 2005 से 2018 तक बिहार में कुल 11 डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए और विभिन्न अनुमंडलों में राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक संस्थान की भी स्थापना की और राष्ट्रीय स्तर पर 2005 के पहले तक एक भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने संकल्प के साथ, जो एक जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, उसको पुनः उन्होंने स्थापित किया। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्थान पटना में अवस्थित है, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए एक अलग से संस्थान माननीय मुख्यमंत्री चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की। साथ ही टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई के लिए पूरे राज्य में जो कॉलेज स्थापित थे पहले से, उसको सिंक्रोनाइज करते हुए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो पूरे राज्य के तकनीकी संस्थानों का मार्गदर्शन प्राप्त करता है, मार्गदर्शन देता है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। साथ ही इन 16 वर्षों में बिहार में उत्कृष्ट स्वायत्त शासित शैक्षणिक केंद्र का भी स्थापना किया गया है। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार ने पहली बार मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के छात्रों के लिए, जो बड़ी संख्या में बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए जाया करते थे, वैसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्थान की स्थापना की। साथ ही बिहार नदियों से घिरा हुआ प्रदेश है। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में नदियां हैं। नदियों के अध्ययन के लिए राज्य सरकार ने रिवर स्टडीज की स्थापना की। आज इस केंद्र में नदियों के अध्ययन के लिए, जल के अध्ययन के लिए जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उसमें बड़ी संख्या में हमारे छात्र अध्ययनरत हैं। साथ ही इसके पहले चिकित्सा सेवा में बिहार में नाम मात्र के इंस्टीट्यूशन थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चिकित्सा सेवा में उच्च शिक्षा के लिए, चिकित्सा सेवा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए खास ध्यान दिया और आज बिहार में 1990 से 2005 तक एक भी एएनएम कॉलेज स्थापित नहीं थे।
लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन में आने के बाद 2005 से 2020 तक के कार्यकाल में 65 एएनएम कॉलेज स्थापित किए गए। साथ ही जीएनएम कॉलेज जो 1990 से 2000 के बीच में भी एक संस्थान स्थापित नहीं किया गया था। लालू राबड़ी के काल में, उनके शासन काल में चिकित्सा सेवा को ऐसे ही छोड़ दिया गया था, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। लेकिन हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर ध्यान देते हुए अपने 16 वर्षों के कार्यकाल में पूरे राज्य में जीएनएम कॉलेज स्थापित करते हुए 34 संस्थानों की स्थापना की। यह बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए और बिहार के नौजवानों के लिए और चिकित्सा सेवा के लिए, क्योंकि चिकित्सा सेवा में उच्च शिक्षा डिग्रीधारी जब तक छात्र नहीं आएंगे, हम बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेजों की संख्या 1990 से 2005 के बीच एकमात्र भागलपुर में 2005 में भागलपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए थे, लेकिन 2005 से 2020 तक कुल 15 मेडिकल कॉलेज बिहार में स्थापित किए गए। यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए हमारे छात्र दूसरे राज्यों पर निर्भर थे, यहां तक कि विदेशों में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के अध्ययन करते थे। वैसे आज भी लोग बाहर जा सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कोई भी छात्र देश के किसी हिस्से में जाकर के किसी भी तरह की पढ़ाई कर सकता है, लेकिन सरकार की महती जिम्मेवारी होती है अपने छात्रों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए। सो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर ध्यान देते हुए 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है। साथ ही इससे भी बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के दूसरे हिस्सों में, खासकर कलकत्ता और हैदराबाद के अपने दौरे में, इन शहरों में साइंस सिटी के भ्रमण के बाद उन्होंने पाया कि हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनको साइंस में अभिरुचि बढ़ाने के लिए, साइंस में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए हमारे यहां भी एक साइंस सिटी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तल्लीनता के साथ और राज्य के तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पटना के मलूक हक स्टेडियम के बगल में डॉक्टर कलाम के नाम पर साइंस सिटी का स्थापना हो रहा है। इसके स्थापना से मैं समझता हूं कि यहाँ के छात्र बहुत लाभान्वित होंगे। साथ ही लालू राबड़ी के राज में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था अल्पसंख्यक छात्रों के लिए, मौलाना मजरूल हक अरेबिक पर्शियन विश्वविद्यालय। उसको यूं ही एक कमरे में विश्वविद्यालय स्थापित करके अल्पसंख्यकों के बीच यह संदेश देने का काम किया गया कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैं अलग से विश्वविद्यालय स्थापित किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको और इस विश्वविद्यालय को मूर्त रूप दिया और मीठापुर शैक्षणिक संस्थान का जो परिसर है, जहां पर आर्यभट्ट विश्वविद्यालय स्थापित है, वहां पर इस विश्वविद्यालय को जगह दे करके, वहां पर भवन बना करके इस विश्वविद्यालय को पूरे राज्य के स्तर पर संचालित करने और कराने का काम किया है। यह बड़ी उपलब्धि है।